Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रो एंड कॉलम सम्स, नीट कोड 1605। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक जैसे हमने कल किया था ना वैसा ही सा मिलता जुलता सवाल है ना, जिसमें हमने रो की जो सम होती है और कॉलम सम हमने निकाल के, जैसे मैंने 4 अप्रोचेस बताए थे, तो शायद आई गेस ये सेकेंड अप्रोच में था, सेकेंड या थर्ड अप्रोच में था कल वाली प्रॉब्लम्स में। तो जिनने भी वो वाला प्रॉब्लम किया हुआ है कल वाला, तो आई गेस उनको ये इजी लगेगा। ओके, वैसे है भी इजी, मतलब पता नहीं इन्हें क्यों मीडियम मार्क करके रखा है, बट ऑलराइट हम देखते हैं इसको। तो हमारे पास इन्हें 2 एरे दे रखी है। अब यहाँ पे क्या है, इनने ऑलरेडी हमें 2 एरे दे रखी है जिसमें रो सम और कॉलम सम है ना, उनकी वैल्यूज़ इनने दे रखा है हमें ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वेयर रो सम ऑफ आई इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ith रो एंड कॉलम सम j इज़ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द jth कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका कुछ ऐसा सा कहना है, जैसे कि मैं मान के चलूँ ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 की, तो इनने हमें ये वैल्यूज़ दे रखी है जो ये सम वाली है ना। तो ये जो हो गई आपकी ये रो सम है, और ये ऊपर वाली जो है इसे हम कह सकते हैं ये कॉलम सम है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पूरे रो की जो सम है, समेशन की वैल्यू है ना, जो भी एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसकी सम की वैल्यू इनने यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे जो इस एरिया की जो सम है ना, जितने एलिमेंट है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। सेम गोज़ फॉर एयर, और उसी तरह से रो के लिए भी इनने दे रखा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन अदर्स वर्ड यू डू नॉट नो द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, तो हमें ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इनने हमें नहीं बताया, बट पर हमें इनके रो और कॉलम के सम के बारे में पता है, तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास पता है हमें। फाइंड एनी मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ साइज रो सम लेंथ x कॉलम x लेंथ दैट सेटिस्फाई द रो सम। ओके, ऑलराइट। और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक 2D एरे रिटर्न करना है, मतलब हमें बेसिकली ये मैट्रिक्स इनको बना के देनी है जो कि इनके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट कि ये जो सम्स वाली कंडीशन है ये इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। इज़ गारंटीड दैट एटलीस्ट वन मैट्रिक्स दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, मतलब ये पक्की बात है कि एक ना एक कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी ही कि वो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। मतलब यहाँ पे कोई -1 जैसा हमें रिटर्न नहीं करना, मतलब आंसर पक्का रिटर्न होगा यहाँ पे। ओके, आई होप क्वेश्चन में यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रही होगी। तो चलो देखते हैं, पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं ना, और कैसे सॉल्व करेंगे उससे आपको आइडिया थोड़ा बहुत लगते जाएगा। अब जैसे कि इनने हमें दे रखा है, मान के चलो पे वैल्यूज़ है हमारे पास रो में 3 और 8 और कॉलम में 4 और 7। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स को तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम वैल्यूज़ को पहले डालना शुरू करेंगे। सपोज़ हमने रो से स्टार्ट किया है ना, हमने इस वाला इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ डालना शुरू किया कि चलो ठीक है, मान के चलो मैंने रो को देखा कि रो के पास 3 है, अब मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 3 डाला तो हमें देखो, अगर आप रो को पहले टारगेट करते हो तो हमें इसके कॉलम के भी सम के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने रो के थ्रू 3 तो यहाँ बना लिया, अब क्या हुआ, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस रो में अब और हम कुछ नहीं डाल सकते, वरना क्या होगा, सम एक्सीड हो जाएगा, सम बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, ये इसने बोला था कि हमारा जो पहला रो है उसमें 3 आना चाहिए, तो मैंने 3 डाल दिया सिंपली। लेकिन अब कॉलम जो है वो कह रहा है कि हमें 4 चाहिए, तो अब इसमें सम माइनस करेंगे, 3 कितना बच गया, 1 बचा, तो हम 1 को यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर। तो अब क्या हुआ, हमारा जो कॉलम की कंडीशन है, कॉलम को कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, तो हमने 3 + 1 हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रो पे। दूसरा रो में क्या हुआ, अब यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या दिख रहा है, उस एक रो में 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे हमें बचे हुए एलिमेंट्स को डालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ऐड होगा ओवरऑल। तो कितना बच गया, 7, तो हम यहाँ पे सिंपली 7 को डाल देंगे, और हम कॉलम को चेक करेंगे कि यार तुम्हारे पास क्या है, तो ये बोलेगा मेरे पास भी 7 है, और हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर है कॉलम में भी वो 7 ही है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कि हमें रिटर्न करना है, राइट। आई होप आप ध्यान से सुनते जाना, है ना, आपको 1-2 एग्जाम्पल से आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो मान के चलो वो 3x3 मैट्रिक्स होगा। ओके, कुछ ऐसा सा है। तो यहाँ पे मुझे इसने एक रो सम दे रखी है और एक कॉलम सम दे रखी है। ठीक है, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ मान के चलो 5, 7 और 10, 8, 6 और 8 है ना, ये 8 है। अब हम वैल्यू फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे फिलअप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने रो से कंसिडर किया कि सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 फिलअप कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 फिलअप किया तो अब रो में और कुछ नहीं आएगा, तो इनको हम 0 कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन
जो हमारा कॉलम सम है, कॉलम कह रहा है कि हमें इस जगह पे टोटल सम 8 चाहिए। तो ठीक है, 8 में से 5 पहले माइनस करो, कितना बच गया, 3 बचा, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपली 3 डाल देंगे कि ठीक है, अब कॉलम को सेटिस्फाई करना है हमें। तो कॉलम अब हमारा 8 हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 8 था और ये 5 था, ये पूरी तरीके से इनका काम हो चुका। अगली रो के ऊपर आते हैं। अगला रो हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 है। अब 7 वाले के लिए इस रो में ऑलरेडी हम देखेंगे यहाँ पे 3 डल चुका है। तो बचे कितने एलिमेंट, तो 4 बच गया, है ना। 4 एलिमेंट बच गया, 3 ऑलरेडी डला हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रो को सेटिस्फाई कर दिया, है ना। रो को 7 चाहिए था, हमने 4 + 3 7 यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब कॉलम बोलेगा यार मुझे तो 6 चाहिए, आपने ऊपर यहाँ पे तो टोटल 4 ही हो रहा है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 4 + 0, तो हमें और कितनी चाहिए, हमें यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, है ना, 2 और चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे 2 डाल देंगे अपने मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब हमें दिखेगा कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, कॉलम की भी हो गई और रो की भी हो गई, है ना। 7 चाहिए था, 7 मिल गया, ऊपर वाले को 6 चाहिए था कॉलम में, उसको भी 6 मिल गया। चलो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले के लिए। अगले के पास हमारे रो में क्या एलिमेंट है, 10 है ना। अब हमें दिखेगा ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे 2 मौजूद है, ठीक है। तो बचा हुआ क्या एलिमेंट हो गया, 8 हो गया, ठीक है, क्लियर। और हम कॉलम को देखेंगे, कॉलम को कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, तो हमें दिख रहा है ऑलरेडी 8 मिल गया। तो ये सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए और ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ तक आइडिया लग रहा होगा। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, है ना, उसके बाद हम फाइनली कोड की ओर देखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होंगे, और नहीं लगा तो अब पक्का लगेगा। 1 2 3, है ना, ये 4x4 मैंने बना लिया और ये हमारे पास कॉलम के लिए एक मैट्रिक्स हो जाएगी और ये हमारे रो के लिए, ठीक है। चलो अब जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ है 3 3 3, यहाँ पे मान के चलो हमारे पास 4 4 4 है ना, अभी के लिए। और इसको मैं R1 R2 R3 कह लेता हूँ, इसको मैं C1 C2 C3 कह देता हूँ, क्लियर। अब इसके कॉन्स्टेंट्स पे थोड़ा ध्यान देख लेना, है ना। कॉन्स्टेंट क्या कह रखा है, तो ये तो 500 की रेंज में है, ठीक है। ये 10⁸ है, जो इसकी वैल्यूज़ होगी। और एक हमें ध्यान रखने वाली कॉन्स्टेंट हमें दिख रही क्या, कि सम ऑफ जो रो सम है वो इक्वल है किसके, कॉलम सम के। तो कॉलम सम का जो सम आएगा और जो रो सम का सम आएगा वो इक्वल होंगे। इसी कॉन्स्टेंट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, हम थोड़ा इसको विजुअलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब जैसे हमें पता है, अब हम मैट्रिक्स फिलअप करेंगे, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स फिलअप कैसे करेंगे, हमें पहले रो में क्या चाहिए था, हमें पहले रो में चाहिए था 3, ठीक है। पकड़ते हैं 3 को हमने डाल दिया। अब हम कॉलम वाले से पूछ रहे हैं कि यार कॉलम तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे तो 4 चाहिए था। तो चलो ठीक है, अभी तक तो हमारे पास 3 है, तो हमें और कितना मिसिंग एलिमेंट है, 1 मिसिंग है। तो हमने यहाँ पे 1 को डाल दिया, ठीक है। तो पहले रो का काम ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं रो 2 पे। रो 2 क्या बोलेगा, रो 2 बोलेगा मेरे पास है 3, लेकिन आपने यहाँ पे 1 डाल रखा है, तो मुझे 2 की नीड है ना। ये बोलेगा मुझे 2 और की नीड है। तो ठीक है यार, आप 2 ले लो और रो का काम ख़त्म करो, ठीक है। रो का काम ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं अपने कॉलम वाले के पास। कॉलम क्या बोलेगा, कॉलम बोलेगा मुझे 4 चाहिए, लेकिन आपने मुझे 2 दे रखा है ऑलरेडी, तो मुझे और कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो 2 की रिक्वायरमेंट के लिए हम इसमें 2 डाल सकते हैं, क्लियर। अब इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बाकी इधर कुछ नहीं डलेगा। ध्यान से देखना कि जैसे हमने यहाँ पे 3 डाला था, तो पहले वाले रो में क्या हुआ, अब 3 जैसे हमने डाला था, इस बाकी रोज़ में और कुछ नहीं जाने वाला है ना। अगर हम कुछ डालेंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, वो ऐड होकर के कुछ और ही बन जाएगा। फिर मान लो 1 भी डाल दिया तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन रो को 3 ही चाहिए था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो गैपिंग है यहाँ पे फिर और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो उसके बाद सेम यहाँ पे अगले में मूव करेंगे, है ना। यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या दिखेगा, इस रो में ऑलरेडी 2 मौजूद है, क्लियर। 2 हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें और कितना चाहिए जो सेटिस्फाई हो जाए, तो वो कहेगा मुझे 1 चाहिए था सेटिस्फाई होने के लिए, तो 1 मिल गया। अब हम आते हैं कॉलम वाले के पास, तो इसका भी काम ख़त्म हो गया रो वाले का। कॉलम क्या बोलेगा, मेरे पास 4 है ना, लेकिन आपने मुझे 1 दे रखा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और कितना रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो कहेंगे ठीक है यार, तुम 3 को रख लो अपने पास, है ना। तो अब क्या हुआ, अब हमारी सारी कंडीशन हमें दिखेगा कि सारी कंडीशन हमारी वैलिड हो गई यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हो, लेकिन अब हमें क्या है ना, हमें स्टिल सारे एलिमेंट्स को फिलअप करना है, ठीक है। तो हमें ये C4 और ये R4 भी रहेगा। तो अगर अब कुछ भी लास्ट वाला जो है, मतलब हमें क्या करना है
जैसे ही जितनी जल्दी हो सके हम अपने लास्ट वाले एलिमेंट को प्लेस कर पाएँ, ठीक है। तो हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा लास्ट रो है, ठीक है, लास्ट रो और लास्ट कॉलम जो है, ठीक है, वो भी पूरे कंज्यूम होने चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला रो और ये लास्ट वाला कॉलम है ना, ये भी पूरा कंज्यूम होना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 है, तो आप यहाँ पे क्या प्लेस करोगे? अगर यहाँ पे 4 है, हमें दिखेगा 3 ऑलरेडी मौजूद है ना, तो आप क्या डालोगे? यहाँ पे 1 डालोगे और ये मेक श्योर होगा कि कॉलम वाला भी यहाँ पे 1 ही रखेगा, तभी तो कंडीशन वैलिड होगी ना। अगर हम कोई और एलिमेंट डाल देंगे तो कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर वो डिमांड कुछ और कर रहा होगा और बन कुछ और जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूरा सिंक रहेगा वो, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ और वैल्यू बन जाए, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो हमारा लास्ट रो है और लास्ट कॉलम है वो भी टोटल ओवरऑल कंज्यूम होनी चाहिए। और जो इनका था, जैसे हम पहले देखे थे कि जो ओवरऑल सम है, अगर हम यहाँ तक का देखें तो ये कितना है? 9। तो अगर आप मैट्रिक्स के अंदर, है ना, इन पूरे रोज़ को सम करो तो आपको 9 ही मिलेगा, है ना। आप इनको सम करके देखो, रो वाइज अगर आप सम करोगे तो 3, ये भी 3 और ये भी 3, है ना, तो 3 क्रॉस 3 9 आपको मिल जाएगा। सेम गोज़ फॉर अगर आप कॉलम के वे में देखो, है ना, कॉलम में आपका ये ये पूरा आ जाएगा नीचे तक। तो ये जो पूरा कॉलम है ना, तो अगर आप इतने तक का देखो यहाँ तक, ये तो मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा डाला था, तो आप अगर इतने तक का ही कंसिडर करो तो यहाँ पे क्या था? 4 4 4, है ना, 12 था। तो आप इनको सम करके देखो तो आपको वही मिलेगा, है ना, 4 4 4, तो ओवरऑल 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये सपोज़ मेरा लास्ट वाला रो है और ये मान के चलो मेरा लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है। तो इतने वाला पार्ट जो था वो क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और जो इधर सेम ऊपर से अगर हम देखें इस पूरे वाले पार्ट को, हम क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। इसमें तो कोई दो ऐसा तो नहीं कि कोई कन्फ्यूज़न है ना। हमने देखा जस्ट ऊपर, अभी जस्ट देखा है, तो ये 12 था, है ना, इधर से, और इधर से 9 है, तो हमने जस्ट ये चीज़ देखी। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि इन केस जो हमारा R4 वाला एलिमेंट आएगा, है ना, और यहाँ से जो C4 वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से जो C4 वाला एलिमेंट आएगा, फोर्थ वाला, तो हमें ये पक्का मेक श्योर करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना। तो जब हम ये ऐड किए, अब जैसे अब आप इसमें ऐड करो, 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, राइट। सेम यहाँ पे 4 3 12 और हमने एक 1 और ऐड किया, तो ये अब कितना हो गया? 13। तो हमें पक्की बात है, हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो रो और कॉलम के जो सम है वो इक्वल हो, ठीक है, जितने R1 R2 R3, और ये इक्वल होना चाहिए किसके? C1 प्लस C2 प्लस C3 और C4 के, ठीक है। तो ये इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारी जो आंसर होगी वो हमेशा सही ही आएगी। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। हमने 2-3 एग्जाम्पल देख लिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो अब बढ़ें कोड की ओर। तो कोड भी इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, काफ़ी सिंपल ही होगा। तो देखते हैं इसको कोड में, है ना, फिर कोड से वापस अपने ड्राई रन में आएंगे। ओके, काफ़ी टाइम हो गया वैसे मुझे कोड लिखे हुए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इतनी बड़ी बड़ी आती थी कि मुझे टाइम लगता था। तो इंट n इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं कि रो सम की लेंथ, ओके, फिर m को हम कह सकते हैं कॉलम सम की लेंथ, है ना। तो हमने दोनों के लिए लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक आंसर की 2D एरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसी ऑर्डर में हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप न्यू इंट n क्रॉस m की मैट्रिक्स हमने बना ली, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हम सिंपली आइट्रेट कर रहे हैं, i इज़ लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। सेम हम अपने कॉलम के लिए भी करेंगे, स्टिल 0, सॉरी नॉट i, हम j ले लेंगे, j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन m और j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसर ऑफ i और j है ना, उसके अंदर हम क्या डालेंगे? उसके अंदर हम डाल रहे होंगे मैथ डॉट मिन की वैल्यू, ठीक है।
जिसके अंदर हमारा आ जाएगा रो सम ऑफ आई और कॉलम सम ऑफ जे। ठीक है, उसके बाद हमें इनको माइनस भी करना पड़ेगा बाकी हुए बचे हुए एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ताकि अगले उन एलिमेंट्स को हम डाल सकें। ये हम देखेंगे अभी, ऐसा नहीं कि मैं कोड को समझाऊंगा नहीं। तो अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, है ना, फिर समझ लेंगे इसे। तो कॉलम सम ऑफ आई एंड जे, नॉट, ये जे हो जाएगा, है ना, कॉलम के लिए हम जे लेके चल रहे हैं। तो रो सम हमारा आई था, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे तो इनको हमें माइनस करना है किससे, जो भी हमारी वैल्यू हम डाल रहे हैं। ओके, एंड सिंपली रिटर्न आवर आंसर। लेट्स रन। ओके, कोड हमारा सही चल रहा है, बढ़िया। तो अब देखते हैं एक्चुअल में ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ, इसको लेके आता हूँ। ठीक है, तो हम अपने सेकेंड वाले एग्जांपल को वापस पकड़ के लाते हैं, है ना, जो हमारे पास था। तो ये तो एम्प्टी मैट्रिक्स है, हमें क्वेश्चन में ये और ये दे रखा है, साइड वाले बार्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5, 7 और 10, और यहाँ पे हमारे पास 8, 6 और 8। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। तो आपने पहले एन और एम को इनिशलाइज कर लिया है ना, दोनों की लेंथ से, रो और कॉलम की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि आंसर की लिस्ट हमने ये जो मैट्रिक्स है ये हमें रिटर्न करना है ना, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमने दोनों रो और कॉलम में आइट्रेट किया है, और जो हमारा आंसर ऑफ आई जे है ना, हम कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू हो किसमें से, रो सम ऑफ आई और कॉलम सम ऑफ जे, है ना, तो दोनों में से जो मिनिमम हो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास 5 और 8 में मिनिमम कौन सा है, 5 है, तो हमने 5 को डाल दिया। क्लियर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर बचे हुए एलिमेंट है ना, उनको हम माइनस भी कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 5 डल गया तो ये वाला 5 पूरा ख़त्म हो चुका है ना, रो सम में पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो चुका है। क्लियर। और जो 8 होगा, 8 भी माइनस होकर के 8 में कितना बच गया, तो यहाँ पे 3 बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम डन हो गए, है ना। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आए कि 7 और 3 में से मिनिमम कौन सा है, तो कहेगा वो 3। क्लियर। अब 7 में से 3 रो वाले के लिए भी माइनस होगा, अब ये पूरा ये 0 हो चुका होगा, है ना, तो इससे हम माइनस कर रहे हैं। अब 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो 4, है ना। क्लियर। अब सेम हम आगे के लिए बढ़ते हुए जाएंगे कि चलो ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब हम देखेंगे 4 और 6 में से कौन सा जो मिनिमम है, तो कहेगा 4 है, तो 4 को हम यहाँ पे डाल देंगे, है ना, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 4 को, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे, तो ये 4 अब ख़त्म हो चुका होगा, है ना, डलते ही। तो उसके बाद क्या होगा, हम आएंगे यहाँ 10 पे, तो 10 और 2 में से सबसे स्मॉल कौन है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे डल गया। क्लियर। अब ये वाला रो ख़त्म हो चुका है, और 10 में 2 माइनस होके ये 8 हो चुका होगा, है ना। और फिर हम कंपेयर करेंगे 8 और 8 में मिनिमम कौन है, तो सेम ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी डाल दो, और इससे ये दोनों ही माइनस होके 0 हो गए। तो हमें क्या हुआ, बाकी जगह ये ऑटोमेटिक 0 ले लेगा, है ना। तो ये हमें हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया, जो कि हमें चाहिए था, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो यही ये कोड कर रहा है कि पहले हमने मिनिमम वैल्यू को डाला, उसके बाद क्या किया, हमने रो और कॉलम दोनों को माइनस कर दिया। तो जो ख़त्म होने वाला होगा, जैसे 5 हमने डाला था तो वो पूरा 0 हो चुका होगा। ठीक है, और जो कॉलम सम में जैसे बच गया, तो वो बच के कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अगेन वो कंपेयर करते जाएगा नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए। तो बस वही चीज़ है, उसी के थ्रू हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और हमें हमारा मैट्रिक्स रेडी होकर मिल जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना। स्टिल अगर कोई डाउट बच गई है किसी भी पार्ट में, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।